कहीं हम अभिमानी तो नहीं बन रहे, कहीं हमारा विश्वास घमंड का कारण तो नहीं बन रहा है। परमेश्वर के अजीजों, अपने आप को जांचते रहना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम विश्वास भी कर रहे हो और उस विश्वास के वजह से हम परमेश्वर से दूर भी हो रहे हो। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, कई बार जो विश्वास करते हैं वो इतना ज्यादा विश्वास करने लगते हैं कि वो अभिमानी बनने लगते हैं। कई बार कुछ लोग प्रभु से प्यार करने लगते हैं और वो इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि बाकी लोग उनके सामने बस उन्हें ऐसा लगता है कि कोई प्यार ही नहीं करता, सिर्फ मैं करता हूं। आज एक वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। परमेश्वर के अजीजों, उस वचन को पढ़ने के बाद आप सिर्फ खुद के बारे में नहीं बल्कि आप दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खुद के बारे में सोचने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचने के लिए बुलाया है। मैं पूछना चाहता हूं प्रचार शुरू करने से पहले, क्या आप दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं? क्या आप दूसरों के उन्नति के बारे में सोचते हैं? अगर नहीं सोचते हैं तो सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं। जो कुछ प्रभु चाहते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अगर आपको बात सही लगे तो आप अपना सकते हैं, अगर सही नहीं लगता है तो छोड़ भी सकते हैं। किसी और प्रचार को आप देखते हुए आशीषित हो सकते हैं। आज रोमियो की किताब से सबसे पहला वचन जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा वो ये है। रोमियो 12 अध्याय उसके 16वीं आयत में हम नजर करते हैं। एक बार क्या लिखा है? आपस में एक सा मन रखो, जो कि अब कलीसिया में या कलीसिया से बाहर हम जहां भी विश्वासी भाई बहन लोग हम मिलते हैं, नहीं है हमारा एक मन। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी परमेश्वर के अजीजों बात है कि हम एक मन नहीं है। कोई कह रहा है मुझे ये अच्छा लगता है, कोई कह रहा है मुझे वो अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे अन्य भाषा बोलना है, कोई कहता है मुझे अन्य भाषा नहीं बोलना है। हम एक ही वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर के अजीजों, हम कई तरीके के बातों को कर रहे हैं। हम कुछ लोग बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं और बाकी लोगों को अपवित्र कर देते हैं। कुछ लोग हम ये कहते हैं कि मैं तो बस पापी हूं, बाकी तुम पवित्र हो। हम अपने आप को पापी बना देते हैं, बाकी लोगों को हम पवित्र बना देते हैं। ये अलगापन क्यों है? ये परमेश्वर के अजीजों ना मिलने वाली बातें क्यों हो रही है? ये बातें हमारे बीच में क्यों आ रही है? क्योंकि हम अब अभिमानी बनने लग गए हैं, हम अब घमंडी बनने लग गए हैं। हम अभिमानी हो चुके हैं, हम घमंडी हो चुके हैं, क्योंकि अब हमें क्या लग रहा है, सिर्फ मैं अच्छा विश्वास करता हूं। आपको लगता होगा सिर्फ आप अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता होगा सिर्फ मैं अच्छा हूं। परमेश्वर के अजीजों, हम कौन से स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वहां पे हमारे लिए अलग अलग जगह तैयार किया गया है? आपके लिए अलग जगह, मेरे लिए अलग जगह, जो बड़े बड़े प्रचारक है उनके लिए अच्छा जगह, जो नॉर्मल विश्वासी है उनके लिए थोड़ा सा कम अच्छा जगह। क्या वाकई में परमेश्वर इस तरीके से पक्षपात करने वाले हैं हमारे साथ? क्या परमेश्वर बड़ा और छोटा करते हैं? क्या परमेश्वर अच्छा और बुरा करते हैं? क्या लगता है आपको? अगर आपने वचन पढ़ा है तो आपको पता होगा परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। तो फिर ये जो मन ना मिलने वाली बातें क्यों हो रही है? कुछ लोग कहते हैं प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे ये बताया, प्रभु ने मुझे वो बताया, ये बोला वो बोला। बहुत सी बातें निकल कर आ रही है और बहुत से लोगों को वो छोटा बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं, अपवित्र बना देते हैं। लेकिन जिन लोगों को वो पसंद करते हैं उन लोगों के साथ वो खड़े रहते हैं। समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। कुछ झुंड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभु के करीब है, बाकी लोग वो कहते हैं प्रभु के करीब है ही नहीं। कुछ झुंड ऐसे हैं जो पॉइंट आउट कर करके परमेश्वर के अजीजों लोगों को ये बोल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं कर रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं इन दिनों में जो उनके खिलाफ फिर बोल रहे हैं। जो बुराई कर रहे हैं वो तो ठीक है, अब बुराई के खिलाफ भी बहुत से लोग खड़े हो चुके हैं और वो भी उनके बारे में बोल रहे हैं। तो
एक मन तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, हम दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। हम एक ही परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, एक ही हम वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन देखिए हम विचार से कितने अलग हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं मिल रहा है। हम मन से एक नहीं है। हम बेशक जय मसीह की बोल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, एक दूसरे को देखकर हम आनंदित होते हैं, लेकिन मन नहीं मिल रहा है। मेरे मन में कुछ अलग है, आपके मन में कुछ अलग है। सो आज प्रभु का वचन क्या कह रहा है? आपस में एक सा मन रखो। और सुनिएगा, बहुत ही परमेश्वर के अजीजों स्ट्रिक्टली बोला गया है इस बात को, अभिमानी ना हो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। हालेलुया। अभिमानी ना हो परंतु, बट, यहां पे बट यूज किया गया है, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। हालेलुया। आपकी संगति किन लोगों के साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिखाने वाला व्यक्ति घमंडी है, डेफिनेटली आपके अंदर अभिमान होगा, आपके अंदर घमंड होगा। लेकिन आप जिससे सीख रहे हैं वो व्यक्ति अगर दीन और नम्र है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी वो बातें आने लगेगी। क्योंकि आप जब प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं, आप नम्र बनते हैं। लेकिन उसी जगह में जब आप एक व्यक्ति विशेष से सीख रहे हैं, आपके अंदर अभिमान क्यों आ रहा है? आप क्यों घमंड कर रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा विश्वासी हूं बोलकर? जबकि पौलुस ने तो ऐसा बोला ही नहीं। पौलुस कहता है मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं, सारे पापियों में मैं सबसे बड़ा हूं। पौलुस ने हमेशा अपने आप को छोटा किया है, लेकिन हम हमेशा अपने आप को बड़ा करते हैं और हम ये बताते हैं कि मैं आपसे अच्छा प्रचार कर सकता हूं, मैं आपसे अच्छा आराधना कर सकता हूं। हम कंपटीशन में तो है ही नहीं, हमें तो कंपटीशन करना ही नहीं है। मैं आपके साथ क्यों कंपटीशन करूं या आप मेरे साथ क्यों कंपटीशन करें? हम बेहतर वर्शिप प्रभु को देना चाहते हैं, हम बेहतर परमेश्वर के अजीजों प्रभु को हम देना चाहते हैं, हम बेहतर तरीके से हम काम करना चाहते हैं। उसके लिए एक मन होना जरूरी है, यूनिटी जरूरी है। इसीलिए हमारे कलीसिया का नाम, प्रभु ने हमें जो नाम दिया वो नाम है हाउस ऑफ यूनिटी, जहां हम हर एक व्यक्ति विशेष को वैल्यू देना चाहते हैं, जहां पे हम हर एक व्यक्ति विशेष को यह कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सृष्टि है। आप काले हैं तो क्या हुआ, आप परमेश्वर के लिए सुंदर है। आप मोटे हैं तो क्या हुआ, आप परमेश्वर के लिए सुंदर है। आप पतले हैं तो क्या हुआ, आप परमेश्वर के लिए सुंदर है। बेशक लोग आपको इग्नोर कर रहे होंगे, लोग आपको ये कह रहे होंगे भाई आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप अच्छे नहीं गाते हो, लेकिन आप परमेश्वर के लिए सुंदर है क्योंकि आप उसकी सृष्टि है। हम यही हाउस ऑफ यूनिटी से दर्शाना चाहते हैं। जितने भी लोग हमारे कलीसिया में आते हैं, हम उनको यही बताना चाहते हैं कि प्रभु आपसे बेहद प्यार करते हैं। आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, प्रभु आपसे बेहद प्यार करता है। आप चाहे काले हो या गोरे हो, लंबे हो या पतले हो, परमेश्वर के अजीजों, मोटे हो या नाटे हो, नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो जानता है आप उसकी सृष्टि है। आपको परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बनाया है और वो जानता है आप उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि आप इस बात को जाने कि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये बात? शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता है। शैतान नहीं चाहता है कि आप इस बात को जाने। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, वो परमेश्वर के लोगों को अभिमानी बनाना चाहता है। अगर मैं विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं अब इतना विश्वास करने लगा हूं, मेरे विश्वास की वजह से मेरे अंदर अभिमान आने लगा है। अब देखो, मैं उससे ज्यादा विश्वास करता हूं। आपका विश्वास घमंड का कारण नहीं बनना चाहिए। आपका विश्वास तो दीन और नम्र होने का कारण बनना चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपका विश्वास घमंड का कारण ना बने, आपका दान देना घमंड का कारण ना बने। अरे मैं तो सबसे ज्यादा देता हूं। आपको पता है कलीसिया में सबसे ज्यादा मैं ही देता हूं, सबसे बड़ा चेक मैं देता हूं, हर चीज में मैं हाथ आगे बढ़ाता हूं।
वहीं पे आपकी सारी मेहनत व्यर्थ होगी। प्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने दे तो दिया, परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया, जब तेरा दाहिना हाथ देता है तब तेरे बाएं हाथ को पता ना चले। बीते दिनों में बहुत से लोगों ने परमेश्वर के अजीज बामन डंगा के लिए, बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए हमें सहयोग भेजा, और उन्होंने पर्सनली हमें बोला हमारा नाम नहीं आना चाहिए। वो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह किन लोगों को पसंद करते हैं। पर्सनालिटीज है, अलग अलग पर्सनालिटीज है, कैटेगरीज है लोगों में। तो आप किन लोगों के बीच में हैं? आप नम्र और दीन लोगों के बीच में हैं या अभिमानी और घमंडी लोगों के बीच में हैं? अगर आप दीन और नम्र बने रहना चाहते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना पड़ेगा, और परमेश्वर के अजीजों, आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जो दीन और नम्र है। कैसे पहचानेंगे कि आप लोग दीन और नम्र हैं? कैसे पहचानेंगे आप? हालेलुया। वो अपने विश्वास के लिए घमंड नहीं करते हैं, वो अपने दान के बारे में घमंड नहीं करते हैं, जो काम वो कर रहे हैं उस काम के बारे में वो चर्चा नहीं करते, बल्कि वो हमेशा परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं। वो अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका नाम आगे आए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जब कभी वो किसी भी काम को करे, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन शायद परमेश्वर के अजीज आपके विश्वास के लिए उन्होंने प्रार्थना किया होगा, आपके उद्धार के जीवन के लिए उन्होंने प्रार्थना किया होगा, लेकिन आप नहीं जानते उन्हें। ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। उन्होंने प्रभु के राज्य के लिए अद्भुत काम किया हुआ है। आज भी मैं ऐसे पास्टर्स को जानता हूं जिन्होंने अपने पूरा जीवन निछावर कर दिया, लेकिन आप नहीं जानते उनके बारे में, क्योंकि वो यूट्यूब में नहीं है। इन दिनों में जो यूट्यूब में चमक रहे हैं उन्हीं को लोग जानते हैं। क्या सब यूट्यूब में आ सकते हैं? क्या सब यूट्यूब में आकर कंटेंट बनाकर डाल सकते हैं? क्या सब यूट्यूब से सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं? नहीं करेंगे लोग, नहीं कर सकते हैं और नहीं करेंगे। उन्हें ज़रूरत नहीं है यूट्यूब के पॉपुलैरिटी की, उन्हें ज़रूरत नहीं है। वो जानते हैं उनको क्या जिम्मेदारी दिया गया है। मैं यहाँ पर अगेंस्ट नहीं हूँ, यूट्यूब में पॉपुलर आप हो रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, आप और हो जाइए, आप और पॉपुलर हो जाइए, आप और नाम कमाइए, आप और फेम कमाइए, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों वो घमंड का कारण बन रहा है। आज आप जो भी कीजिए, परमेश्वर के अजीजों, घमंड का कारण नहीं बनना चाहिए। सीधी और साफ बात है ये। आप समझ रहे इस बात को? घमंड का कारण नहीं बनना चाहिए, और आप एक अलग झुंड ना बना ले। आप ये ना बोले जो मेरे साथ है वही स्वर्ग में जाएगा, या जो मेरे साथ है वही पवित्र है, या जो मेरे साथ है वही परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं। हम बिल्कुल भी ये दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोग भी संसार में हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया और जिन्हें शायद लोग नहीं जानते। आज बहुत से चर्चेस क्यों इतने अच्छे से ग्रो हो रहे? यूट्यूब की वजह से। क्या इस बात को आप इनकार कर सकते हैं? क्या इस बात को आप नकार सकते हैं? अगर यूट्यूब में वो नहीं आते तो इतना जल्दी बढ़त मिलता? मुझे बताइए, बढ़त मिलता? बहुत से लोगों ने, परमेश्वर के अजीज जिन्हें मैं जानता हूं, उन्होंने एड़ी चोटी रगड़ दी मिनिस्ट्री में। बहुत इंटेंस और डीप उन्होंने दुख उठाया, हालेलुया। उसके बाद जाकर परमेश्वर के अजीजों, प्रभु ने उन्हें उठाया है। आप कैसे भूल सकते हैं कि मिनिस्ट्री में दुख उठाना जरूरी है? क्या सब कुछ कंटेंट से हो जाएगा? क्या सब कुछ दिखाने से हो जाएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ? परमेश्वर के अजीजों, जो बढ़ रहे हैं हमें उनके लिए बेहद खुशी है, प्रभु उन्हें और बढ़ाए, लेकिन कहीं आपका बढ़त आपके अभिमान का कारण ना बने, कहीं आपका बढ़त परमेश्वर के अजीजों आपके घमंड का कारण ना बन जाए। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें अपने आप को जांचते रहना बहुत ज़रूरी है। आज का वचन स्वयं को जांचने वाला वचन है। कहीं मैं घमंडी तो नहीं बन गया? कहीं मैं ज़्यादा विश्वास करके उन लोगों को मैं छोटा तो नहीं बना रहा हूँ जो अच्छे से विश्वास नहीं कर पाते हैं? मेरा कलीसिया प्रभु ने बढ़ा दिया तो मैं उन चर्चेस को कहीं मैं इग्नोर तो नहीं कर रहा हूँ जो अभी शुरुआत कर रहे हैं? समझ रहे आप इस बात को?
क्या हमेशा के लिए आप जिंदा रहेंगे? नहीं, ये बात भी सच नहीं है। हमेशा के लिए वो कलीसिया उतना ही बड़ा रहेगा, ये बात भी सच नहीं है। समय आता है परमेश्वर के अजीजों, आज आपका समय है, कल किसी और का समय होगा। इसीलिए कभी भी किसी को हम छोटा ना समझें, कभी भी किसी कलीसिया को हम नेग्लेक्ट ना करें, कभी भी किसी कलीसिया को हम कम ना समझें। परमेश्वर के अजीजों, आज शायद मेरा समय है, कल शायद आपका समय होगा, और यही नियति है, यही जिंदगी है। इस बात को ना नकारे। क्या इस बात को हम नकार सकते हैं? नकार सकते हैं आप? इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है कि आज मेरा समय है, कल आपका होगा। आज शायद आपका समय है, कल मेरा होगा। आप समझ रहे इस बात को? जो पीछे है वो आगे आ जाएंगे, जो आगे है वो पीछे चले जाएंगे। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। अगर आज आप किसी को महिमा दे रहे हैं, इतना आप महिमा मत दे दीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। हर एक चीज में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आप विश्वास कर रहे हैं, आप इतना विश्वास में मत बढ़ जाइए कि वो विश्वास आपके घमंड का कारण बन जाए, अभिमान का कारण बन जाए। क्योंकि जो घमंड है ना, वो शैतान से आता है। समझ पा रहे हैं आप मैं कौन से समय के बारे में बात कर रहा हूं? जब लूसीफर के अंदर घमंड आ गया, अहंकार आ गया, वो परमेश्वर की कुर्सी को हथियाने के लिए सोच रहा था। आज बहुत से लोग इतने बड़े बड़े बन गए हैं, वो परमेश्वर जैसा एक्ट करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी छोटे छोटे परमेश्वर है। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। इंसान इंसान है, परमेश्वर परमेश्वर है। अगर आप इस बात को मानते हैं तो कमेंट में लिखिए, इंसान इंसान है, परमेश्वर परमेश्वर है। और बहुत ज़्यादा इस मैसेज को शेयर कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति तक पहुंचे कि इंसान इंसान ही रहेगा और परमेश्वर परमेश्वर है। इंसान परमेश्वर नहीं बन सकता है। हम लिटिल गॉड नहीं है, गॉड गॉड है, और हम ह्यूमन ह्यूमन ही रहेंगे। हमारा अंत परमेश्वर के अजीजों 6.5 फीट के बक्से में होता है, और वही हमारी सच्चाई है। हम मिट्टी से बनाए गए हैं और मिट्टी में हम मिला दिए जाएंगे। हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं आप इस बात में, अगर आपको ये बात रियलिटी लगती है तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो अमर रहूंगा, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मेरा राज्य ऐसा ही रहेगा, मेरा काम ऐसा ही रहेगा, तो आप आमीन मत लिखिएगा, क्योंकि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। आपके लिए शायद परमेश्वर ने कुछ अलग सोच रखा है। समझ रहे इस बात को आप? जब मैं आगे पढ़ता हूं, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। इस बात को पढ़ने के बाद परमेश्वर के अजीज हमें पता चलता है कि इंसान अभिमानी बन सकता है, घमंडी बन सकता है। विश्वासियों के बारे में लिखा गया है, और वो आपस में एक मन नहीं रहेंगे, इस बारे में भी जिक्र किया गया है। कहीं हमारी संगति ऐसी तो नहीं हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इतने ज़्यादा विश्वास में आगे बढ़ गए हैं कि हम दूसरों को हम कमज़ोर समझ रहे हैं? क्योंकि 14 अध्याय उसके पहले आयत में हम कुछ पढ़ते हैं। रोमियो 14 अध्याय सुनिएगा। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है। बहुत से लोग उनके विश्वास के जरिए दूसरों के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है सिर्फ मैं अच्छा हूं, मुझे अन्य भाषा बोलना आता है, तो जो बगल वाला है उसको भी अन्य भाषा बोलना आना चाहिए। अगर वो अन्य भाषा नहीं बोलता है तो वो पापी है। बहुत से लोगों ने, परमेश्वर के अजीजों, इन बातों की वजह से ठेस खाई। आज वो प्रभु में नहीं है। मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपको। क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है? सिर्फ इस बात से कि वो अभी अभी आया और बहुत सारी बातें हमने उसे बोल दी, आप ऐसा नहीं करते हो। अरे आप तो परमेश्वर के बेटे बेटी हो ही नहीं। अभी सुनने में आया कुछ दिन पहले, परमेश्वर के अजीजों, एक ठेस खाए हुए विश्वासी की बात है ये। आप सुनिए इस बात को, आप भी हैरान हो जाएंगे। कलीसिया में वो जाते थे। कलीसिया में पासवान ने बोला कि अगर आप आपके जो सैलरी है, जो इनकम है, उसका 10% नहीं देंगे तो प्रभु नाराज हो जाएगा, आपके घर में अशांति होगी, आप बीमार पड़ेंगे और शायद आप मर भी सकते हैं। इतनी बड़ी बात बोल दी, इतनी बड़ी बात। जबकि जो विश्वासी है वो अभी उसने विश्वास करना शुरू किया है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु को चख रहा है वो, और डेफिनेटली वो देगा, वो विश्वासी देगा। लेकिन अभी वो विश्वासी क्या कह रहा था कि मैं बस शुरू
कर रहा हूं देना, मैंने प्रभु से काम मांगा, जॉब मांगा, प्रभु ने मुझे जॉब दिया और मैं उसके अनुसार मैं अपने हिसाब से मैं दे रहा हूं या मैं दे रही हूं। वो लोग ऐसा बोल रहे थे, लेकिन पासवान ने क्या बोला? आपको देना ही पड़ेगा, आपको 10% देना ही पड़ेगा। क्या परमेश्वर हमारे साथ फोर्स करता है? हमारे भेंटों को लेकर, दशमांशों को लेकर, प्रार्थना जीवन को लेकर, वचन पढ़ने को लेकर क्या प्रभु आपको फोर्स करता है? अगर प्रभु आपसे जबरदस्ती कर रहा है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वयं इच्छा दिया है। आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए है, नहीं करेंगे तो आपके लिए है। वचन पढ़ेंगे तो आपके लिए है, नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए है। उपवास करेंगे तो आपके लिए है, नहीं करेंगे तो आपके लिए है। आत्मा के अनुसार जिएंगे तो आपके लिए ही है। उससे परमेश्वर को कोई फायदा और परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मैंने जब अपना बलिदान दिया तो हर एक को मौका मिलना चाहिए कि वो मन फिराए और मेरे पास आए। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने आपको फोर्स नहीं किया है। वो कभी भी फोर्स नहीं करते हैं। उसने ना ही मुझे फोर्स किया और वो ना ही आपको फोर्स करेगा। लेकिन इन दिनों में ऐसा हो रहा है, हम दूसरों के हित के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में। अगर मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो बगल वाला भी अन्य भाषा बोलना चाहिए। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। शायद बहुत से लोगों को प्रभु गिफ्ट नहीं देता है। क्या वो पवित्र नहीं है? क्या वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे? क्या वो परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं? बहुत से लोग हैं जिनको देने की इच्छा नहीं होती, जो प्रभु के राज्य के लिए नहीं देते हैं, लेकिन वो बाकी काम करते हैं। हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि आपको जबरदस्ती देना है, क्योंकि देने वाला भी परमेश्वर के अजीजों परमेश्वर के जरिए ठहराया गया है। हालेलुया। प्रचार करने वाला भी परमेश्वर के जरिए ठहराया गया है। सो मसीह के देह में हम अलग अलग अंग है। हालेलुया। हम मसीह के देह में अलग अलग अंग है और अलग अलग अंग का अलग अलग काम है। हर एक व्यक्ति देने वाला नहीं है, हर एक व्यक्ति प्रचारक नहीं है, हर एक व्यक्ति सेवक नहीं है, हर एक व्यक्ति उपदेशक नहीं है, हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी करने वाला नहीं है। इन दिनों में जो हम देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति प्रॉफिट, अपोस्टल प्रॉफिट बन रहा है। हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। मसीह के देह में हम अलग अलग अंग है और हमें उसी प्रकार से काम करना पड़ेगा। मैं भी प्रॉफिट, आप भी प्रॉफिट, वो भी प्रॉफिट, सब अपोस्टल, सब प्रॉफिट, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे फिर? आप भी लिख लीजिए अपने नाम के सामने प्रॉफिट, मैं भी लिख लेता हूँ, आप भी लिख लीजिए अपोस्टल, मैं भी लिख लेता हूँ। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? पास्टर कहाँ है फिर? सेवक कहाँ है फिर? देने वाला कहाँ है फिर? हर एक व्यक्ति बस यही लिखकर चर्च खोलकर बैठ जाए, बाकी विश्वासी कहाँ जाएंगे फिर? सब विश्वासी अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिखकर चर्च खोलकर बैठ जाए, ऐसा ही तो हो रहा है। कितनी मिनिस्ट्रीज अब शुरू हो रही है, देखिएगा। नहीं पता क्या हो रहा है, क्या होगा, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अंत का समय है। कहीं हमारा विश्वास घमंड का कारण तो नहीं बन रहा है, अभिमान का कारण तो नहीं बन रहा है। शैतान बहुत चालाक है। शैतान उसी विश्वास को लेकर आपको नाश कर सकता है। उन्हीं बातों को लेकर जो आपके अंदर ज्ञान है, उन्हीं बातों को लेकर आपको नाश कर सकता है, आपको प्रभु से दूर कर सकता है। बहुत से बार हमने ये देखा है, लोगों ने इतना ज़्यादा वचन पढ़ लिया कि वो नास्तिक बन गए। वो कहने लग गए परमेश्वर है ही नहीं। बहुत से लोग वचन को लेकर ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं जिसका जवाब शायद मेरे पास या किसी के पास भी नहीं है। वो इतना अजीब तरीके से इस वचन को लोगों के सामने रखते हैं, ना वो खुद समझते हैं और ना ही कोई उन्हें समझा सकता है। ऐसा भी हाल है लोगों का। परमेश्वर के अजीजों, शैतान चालाक है। शैतान हमें नाश करना चाहता है और शैतान जानता है इंसान की कमजोरी क्या है। इंसान घमंड करना पसंद करता है, इंसान अहंकार करना पसंद करता है। थोड़ी सी भी हमारे पास चीज़ आ जाए, हम घमंड से भर जाते, अहंकार से भर जाते। परमेश्वर के अजीजों, इसलिए प्रभु ने हमें नहीं चुना है। प्रभु ने हमें चुना है ताकि हम सिर्फ खुद के बारे में नहीं, बल्कि हम दूसरों के बारे में भी सोच सकें, दूसरों के बारे में भी हम ख्याल कर सके। तभी जाकर जो मसीह की जो व्यवस्था है वो पूरी होगी, जो प्रेम की जो व्यवस्था है वो पूरी होगी। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ अपने बारे में, अपनी महिमा के बारे में नहीं, बल्कि हम सब पापी लोगों के बारे में सोचा और सिंहासन छोड़कर आया ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ अनंत जीवन में राज कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, दिए गए वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोगों
ने आज दिल के गहराई से प्रभु इस वचन को सुना है। प्रभु आप उन्हें बहुत अच्छे आशीष दीजिए, उन्होंने ग्रहण किया है और आज के बाद प्रभु वो अपने बारे में नहीं लेकिन प्रभु दूसरों के बारे में भी जब सोचते हैं, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, ताकि वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचते हुए, दूसरों की उन्नति करने के बारे में सोचते हुए मसीह की व्यवस्था को पूरा कर सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।